हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद जो है आज मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं वीडियो बनाऊंगी कंटिन्यू। थोड़ा लाइट का भी इश्यूज हो जाता है जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियोज नहीं बना पाती हूँ, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं और आप लोग के पास मेरी वीडियो जाए। तो चलिए, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 5 जून और 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना टेम्परेचर जो है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। कभी 40, कभी 42, कभी 39 को जो है वो पेड़ पौधे जो है वही हम लोग को रिकवर करके दे सकते हैं। तो आज जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेरी जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो एक उम्मीद है कि सभी पेड़ लगाएं। साल में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी, मैं भी लगाती हूँ और आप लोग भी लगाएं। साल में कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं। ऐसा तो आई होप कि आप सबको मेरी ये बात अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण दिवस के रूप में आप लोगों ने पेड़ों को लगाया है, पौधों को, कि नहीं लगाया है। और ऐसा नहीं है कि आज ही लगाना है, आज नहीं लगा पाए हैं कल भी लगा सकते हैं, परसों भी लगा सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो इसी के साथ करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारा जो टॉपिक था। इससे पहले वाले क्लास को आप लोग वॉच करिए। मेरे ऑनलाइन हिंदी जर्नी जो मेरा चैनल है उस पर मैंने इससे पहले वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। उस पे जीव के प्रयोग के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मैंने बता रखा है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आज हम जानेंगे कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन से? अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। हम सभी जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग मेरे इससे पहले वाले वीडियो को वॉच करिए, उसमें आप लोग को सारी डिटेल में जानकारी मैंने दे रखी है, आप लोग को पता चल जाएगा। उसके बावजूद मैं एक बार बता देती हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उसे हम कहते हैं स्वर। उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि होठों की स्थिति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 2 प्रकार से कौन कौन से हैं? अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। कौन कौन से हैं? अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। अवृतमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अवृतमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। इन स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें जो हमारा ओठ है वो गोलाकार नहीं हो पाता है। हम उच्चारण करते हैं लेकिन उसमें हमारा ओठ जो है वो गोलाकार नहीं हो पाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अवृतमुखी कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते है। जैसे देखिए, जैसे उ, ऊ, ओ, औ। जब आप उच्चारण करिएगा ना ऊ, ओ, औ, तो इसमें हमारा ओठ जो है ना वो गोल बन जाता है, गोल की तरह हो जाता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ जो है वो गोलाकार नहीं बनता है, उसका जो आकार है वो गोल नहीं बनता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अवृत्तमुखी स्वर के उदाहरण हो जाएंगे अ, आ, ई, ऐ। और वृत्तमुखी स्वर का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा उ, ओ, औ।
तो ये था आज का हमारा ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? अवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। अवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ जो है वो गोलाकार नहीं होता है, उसे हम अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। उसके बाद हो जाएगा वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ जो है वो गोलाकार होता है, गोल आकार बनता है उसमें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऊ, ओ, औ। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वृत्तमुखी के। आई होप कि आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उससे ज्यादा जरूरी बात है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सपोर्ट करिए। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। थोड़े से इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊंगी आप लोग के पास और कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगी। और इस तो ये थे आज के टॉपिक्स। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये था आज का क्लास। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोग का भी मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिशन है, उनका सेकेंड पार्ट का जो फॉर्म है, वो सेकेंड पार्ट का जो एग्जाम फॉर्म है वो भरा रहा है। उसका लास्ट डेट है अभी तो आज 5 जून हो गया, कल 6 जून हो जाएगा। तो 7 से 10 तक जो है वो 30 रुपए लेट फाइन से हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, लेट फाइन 30 ही रुपया है, तो आप लोग कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट का फॉर्म भरा रहा है, उसके एग्जाम का जो डेट है वो अनुमानतः मुझे लगता है कि 23 जून से 7 जुलाई तक सेकेंड पार्ट का एग्जाम होगा मिथिला विश्वविद्यालय का। तो जो भी मिथिला विश्वविद्यालय में एडमिटेड है, जिनका भी नामांकन है, उसमें आप सभी तैयारी करिए। पार्ट 2 ऑनर्स बीए, पार्ट 2 बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 2 का जो एग्जाम है मिथिला विश्वविद्यालय का, वो 23 जून से 7 जुलाई तक होने वाला है। और उसका भी एग्जाम फॉर्म जो है वो लिया जा रहा है। तो आप लोग जहां भी है वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया है। आई होप कि आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे क्लास को लाइक करिए, वॉच करिए एंड मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सब्सक्राइब करिए। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ओके।